जिला पुंछ के नाड़ खास के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने एक बार फिर सुरक्षा बलों को अपना निशाना बनाया है। सर्च ऑपरेशन में शामिल सेना के जवानों पर अचानक से गोलाबारी करते हुए आतंकवादियों ने सेना के 2 जवानों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। सैन्य प्रवक्ता के अनुसार घायल जवान जख्मों की ताब न सहते हुए शहीद हो गए। देश सेवा में समर्पित ये दोनों वीर जवान उत्तराखंड के थे। शहीदों की पहचान राइफलमैन विक्रम सिंह नेगी 26 वर्षीय निवासी गांव बिमन तहसील नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड और राइफल योगबिंदर सिंह 27 वर्षीय निवासी संकारी तहसील पोखारी चमोली उत्तराखंड के रूप में हुई है। श्रीनगर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। प्रशासन ने इस जुम्मे को भी श्रीनगर में जामा मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी। ये रोक कोरोना महामारी के चलते लगाई गई है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि हालात में और सुधार होने पर ही सामूहिक नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाएगी। वहीं अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने हालांकि प्रशासन के इस आदेश का विरोध किया है। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह किसी धर्म की स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप सही नहीं है। जुम्मा होने की वजह से प्रशासन ने देर रात ही जामा मस्जिद बस के आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी थी। दशहरा पर्व पर पैंथर्स पार्टी ने के दानव का पुतला जलाया। पार्टी के चेयरमैन हरदेव सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने बैनर लहराते हुए जय श्री राम, महंगाई का दामन भस्म हो, बेरोजगारी का राक्षस खत्म हो, दमन और आतंक का दानव का अंत हो जैसे नारे लगाए। जम्मू में प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पेट्रोल, डीजल सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के दाम बहुत अधिक बढ़ गए हैं। इस मौके पर हरदेव सिंह ने कहा कि महंगाई इन दोनों सबसे बड़ा रावण, राक्षस या दानव है। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के दूरू तहसील के जमालगाम क्षेत्र में स्थित निजी संस्थान में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। स्थानीय लोगों के साथ साथ छात्रों ने आरोप लगाया कि पानी की आपूर्ति नहीं होने के कारण, वॉशरूम खराब होने के कारण छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को, विशेष रूप से छात्राओं को परेशानी होती है। डिजिटल युग में सरकार स्कूलों में छात्रों के लिए अच्छे निर्माण पर जोर देती है, लेकिन निजी क्षेत्र में छात्रों को बिना सुविधाओं के समय पर शुल्क देना पड़ता है। वहीं प्रिंसिपल ने कहा कि हम जल्द ही स्कूल के लिए पानी की आपूर्ति कर देंगे। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के गुनाड के स्थानीय लोगों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना विभाग पर डॉडवागन दोरू रोड पर घटिया क्वालिटी की सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया न तो ठेकेदार और न ही विभाग का कोई अधिकारी साइट पर मौजूद है। वहीं मजदूर बिना उचित अनुमान के सड़क खराब कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा घटिया क्वालिटी की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे सड़क पर जल्द ही दरारें पड़ने लगेंगी और सड़क टूट जाएगी। वहीं लोगों ने स्थानीय सरपंच के साथ जिला डीसी अनंतनाग से मसले को देखने व हस्तक्षेप की मांग की है। विजयदशमी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने 96वें स्थापना दिवस पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि देश में अराजकता का माहौल बनाया जा रहा है। कुछ कट्टरपंथी लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए हिंदू को बल, संपन्न और संगठित होने की जरूरत है और यही समस्याओं का हल है। उन्होंने कहा कि देश में जनसंख्या असंतुलन बड़ी समस्या बन रहा है। सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ से आबादी बढ़ रही है। इसके अलावा उन्होंने नाम लिए बिना ड्रग्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार को भी नसीहत दे डाली। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के वहीबुग इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया है। आतंकवादी की पहचान का अभी पता नहीं चल पाया है। वहीं एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस, सेना की 50 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम ने इलाके में आतंकी के मौजूदगी के बारे में सूचना पर इलाके को घेरा और तलाशी अभियान चलाया। घेरा तंग होते देख आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने आतंकवादी को वहीं मार गिराया।
कश्मीर घाटी में जिन मस्जिदों से 90 के दशक में यहाँ क्या चलेगा निजामे मुस्तफा के नारे गूंजते थे, आज उन्हीं मस्जिदों से बहुसंख्यक समुदाय के लोगों द्वारा अल्पसंख्यकों को, खासकर कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा का आश्वासन दिया जा रहा है। उनसे घरों को न छोड़ने की अपील की जा रही है। दरअसल कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय टिक्कू ने बहुसंख्यक समुदाय के धर्म गुरुओं को एक संदेश भेजा है, जिसमें मस्जिदों से, आलिमों और मौलवियों से अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा का एहसास कराने की गुजारिश की है। पीडीपी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री महबूब मुफ्ती आजकल दौरों पर है। दौरे के दौरान वो बनिहाल पहुंची। बनिहाल में डाक बंगले में एक बैठक के दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों से कहा कि पीडीपी अनुच्छेद 370 को बहाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और बनिहाल के लोगों को हर संभव तरीके से पीडीपी का समर्थन करने की उन्होंने अपील की। अफगानिस्तान के कंदार शहर की एक शिया मस्जिद में शुक्रवार दोपहर जोरदार धमाका हुआ। आरंभिक खबरों के अनुसार इसमें 32 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा घायल हो गए। जुमे की नमाज के दौरान शिया मस्जिद को लगातार दूसरे सप्ताह निशाना बनाया गया। पहले सप्ताह कुदुंज प्रांत में इसी तरह का बम धमाका किया गया था। जिला प्रशासन गांधरबल ने पूरे भारत में 100 करोड़ टीकाकरण के मील के पत्थर को प्राप्त करने और जिले में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बीच 100% पहली खुराक कोविड-19 टीकाकरण प्राप्त करने की सफलता का जश्न मनाया। जिला अस्पताल, एनटीपीएचसी, वूसन और अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में बिल्डिंगों में रोशनी की गई, होर्डिंग लगाए गए और स्वास्थ्य कर्मियों को उनके असाधारण काम के लिए प्रशंसा प्रमाण पत्र भी दिए गए। बुराई पर अच्छाई की विजय, पाप पर पुण्य की विजय, अत्याचार पर सदाचार की विजय, क्रोध पर दया, क्षमा की विजय। अत्याचार पर सदाचार की विजय का पर्व विजयदशमी पूरी धार्मिक आस्था और श्रद्धा के साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर गांधीनगर में बनाया गया। इस दौरान रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतले जलाकर विजयदशमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।